शहर से दूर एक गांव था जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे और वो गांव बिल्कुल शांत था। आसपास ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते थे। एक दिन सुबह सुबह करीब उन्होंने देखा एक युवक हाथ में फावड़ा लिए साइकिल से कहीं जा रहा है। वह आदमी कुछ देर दिखाई दिया, फिर उनकी नज़रों से वह ओझल हो गया। दंपत्ति ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर दूसरे दिन फिर वह व्यक्ति उधर से जाता दिखा। अब तो मानो ये रोज की ही बात बन गई। वह व्यक्ति हर रोज साइकिल पर फावड़ा लिए उधर से गुजरता और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो जाता। दंपत्ति सुनसान इलाके में इस तरह किसी के रोज आने जाने से कुछ परेशान हो गए और उन्होंने उस आदमी का पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन वह आदमी जब उनके घर के सामने से गुजरा तो दंपत्ति अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी एक पेड़ के पास रुका और अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर आगे बढ़ने लगा। 15-20 कदम चलने के बाद वह आदमी रुका और अपने फावड़े से जमीन खोदने लगा। दंपत्ति को यह बड़ा अजीब लगा और वे हिम्मत कर उसके पास पहुंचे और पूछने लगे, तुम यहाँ इस वीराने में ये काम क्यों कर रहे हो? वह आदमी बोला, जी 2 दिन बाद मुझे एक किसान के यहाँ काम पाने के लिए जाना है और उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। क्योंकि मैंने पहले कभी खेतों में काम नहीं किया, इसलिए कुछ दिनों से यहाँ पर आकर खेतों में काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और उसे काम मिल जाने का आशीर्वाद दिया, फिर घर वापस आ गए। हमें भी ठीक इसी तरह तैयारी करनी चाहिए। अपने जीवन में सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए हम जो काम करने वाले हैं या फिर जो काम कर रहे हैं, हमें उसे सीख कर ही करना चाहिए। कुछ लोग लोगों के काम देखकर ही अंदाजा लगाकर काम करते हैं और असफल बन जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसे पहले अच्छे से सीखना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। पहले तैयारी करें और फिर मैदान पर उतरो। सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से सीखा, हम जो भी काम करें उसकी पहले तैयारी कर लें। जब हम तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं तो हम ज़रूर सफल होते हैं। धन्यवाद।